मेदिनीनगर के पटेल नगर चौक पर बिजली के खंभे के लटकने की घटना एक गंभीर समस्या है जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कार्य में लापरवाही बरती गई है। सूचना मिलते ही पूर्व वार्ड पार्षद मेयर प्रत्याशी राजकुमार गुप्ता तुरंत घटनास्थल पर जाकर वहां पर जा लिए और लोगों बात किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जो भी काम अभी हो रहा है उसे कामों में पूर्व के रह चुके जल प्रतिनिधि का दूर दुखता कोई भी हाथ नहीं है। मौके पर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि संवेदक को कहा गया है कि अगर काम में लापरवाही गुणवत्ता बढ़ती जाएगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी शहर में जो भी कर हो रहा है उससे पूर्व के जब प्रतिनिधि का कोई भी हाथ नहीं है। संवेदक पर कार्रवाई, नगर निगम को तुरंत उस ठेकेदार जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है। गुणवत्ता की जांच, भविष्य में होने वाले सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सख्त जांच होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि काम मानकों के अनुरूप हो। नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही, उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए जिनकी देखरेख में ये कार्य हुआ था। अगर उन्होंने काम की ठीक से निगरानी नहीं की तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा, ये घटना सिर्फ गुणवत्ता की कमी नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। खंभे के गिरने से किसी भी समय कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम को इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेकर इसे ठीक कराना चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। देखिए, आज जैसे सूचना प्राप्त हो रही थी कि आज नए जो बिजली के पुल खंभे वाले हैं वो टिल्टेड हो गया, तो मैंने सामने करके जाके JEO के साथ चल के मुआयना किया तो वहाँ पे पता चला तो आज आम पब्लिक के द्वारा बताया गया कि सुबह में कंटेनर गाड़ी के धक्के पुल गिरा हुआ है। मैंने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया कि उसको पुनः उसको हटाते हुए पुनः उसका मानक के अनुसार फाउंडेशन करके पुनः उसको स्टेब्लिश करने का निर्देश किया गया है। साथ ही साथ अगर कहीं पर शिकायत प्राप्त हो रही है कि मानक के अनुसार गड्ढा या फिर फाउंडेशन नहीं किया जा रहा तो उससे मैंने JEO को प्रॉपर निगरानी में करते हुए अपनी निगरानी में काम कराने का ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ उन्हें बताया है कि कहीं भी इस टाइप की अनियमितता पाई जाती है तो निगरानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो इस कार्य के लिए नगर रह चुके जावेद सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैंने उन्हें संज्ञान में दिया था। शाहपुर से चैनपुर सर बहुत ही अंधेरा रहता है, शाहपुर में हमारा आवास भी आना जाना रहता है, तो उस चीज़ को मैंने महसूस किया। वहाँ के जनता को भी मैंने देखा, इस बात को मैंने रखा था, तो उन्होंने फिर छमुआन से लेके आपको बिस्कुटा पुल तक भी लाइट को पास कराए और छमुआन से लेके चैनपुर तक भी। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जावेद सर। लेकिन इस बीच जब वो टेंडर निकला तो पूर्व के बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस टेंडर को लिया गया है और लेने के बाद उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। क्योंकि उस टेंडर को इन लोग कहते हैं कि जो भी काम निकलता है उसको लोएस्ट में डाल देते हैं ताकि हमारे लोग काम करेंगे, तो काम लोगों को गुमराह करने का जनता का काम किया जाता है कि ये काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जो कि मैं जनता को पहले बताएं, वो भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग का बोर्ड 2.5 साल पहले भंग हो चुका है। हम लोग कोई भी कार्य बोर्ड में पारित नहीं कर सकते हैं, हमारा नाम कोई भी शिलापट में नहीं आ सकता है। आप टैक्सेशन कल भी देते थे जब हमारी बोर्ड थी, आप टैक्सेशन आज भी दे रहे जब हमारी बोर्ड नहीं है, तो काम कल भी होता था, काम आज भी होगा, क्योंकि आपके पैसा से ही काम हो रहा है। लेकिन काम जो है संवेदक के द्वारा जिस तरह मेरिन ड्राइव का काम जो कंट्रैक्ट ठेकेदार ने जो लिया था, जो काम को किए थे, लगभग ये कार्य को वो भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि चुनाव के समय काम जैसे मेरिन ड्राइव पे भी हुआ था तो रात दिन करके काम किया गया था। इस काम को भी जितना स्पीड से किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि आप इनका एग्रीमेंट देख लीजिए और काम कितना स्पीड में किया जा रहा है। भाई काम हो, बहुत अच्छी बात है, विकास होनी चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। शहर के हम जैसे लोग टैक्सेशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें काम भी चाहिए। तो यही मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोगों से, कि आपके द्वारा, आपके टैक्सेशन द्वारा काम हो रहा है, कहीं भी काम अगर गलत होता है तो आप उसकी आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो मैं आपकी आवाज़ बन के आपके साथ खड़ा हूँ। जिस तरह आज लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला है, मैं खुद आउट ऑफ इंडिया था, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी,
फिर भी लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं वहाँ पे पहुँच आया और मैंने जब देखा सही में 2.5 फीट 3 फीट गड्ढे करके किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर आयुक्त सर से मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या बात बोले वो? सहायक नगर आयुक्त से मिल के हमने एक ही चीज़, मैं तो जल्दी मिलता नहीं हूँ, जब गौर इम्तियाज जहाँ बरती जाती है, मैंने एक ही चीज़ बोला कि मैं एक होने जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ, अगर आप इसकी कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक चीज़ जान जाइए, जब मैं आगे बढ़ा हूँ इसका एक बड़ा रूप लेगा। कहीं ना कहीं अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो जनता के हित के लिए मुझे आंदोलन करना होगा। मैं पहले भी कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। ये कुछ लोग नहीं बताते हैं, ये उनके जो विंग है ना, जो उनके विंग है वो बोलते हैं कि उनके द्वारा काम किया जा रहा है। वही तो आज सहायक नगर उसने क्या बोला, आपके सामने ना बोला। हमने उन्हें क्वेश्चन किया कि ये लाइट कैसे लगी, तो उन्होंने बोला कि निगम के द्वारा निकाला गया कार है, उनके द्वारा नहीं है। ये तो आप लोग वहाँ के साक्षी गवाह, उन्होंने बाइट भी दिया, आप देख सकते हैं। ये जनता को दिखाने की चीज़ है कि देखिए ये आपका टैक्सेशन से पैसा से काम हो रहा है, ये जो कार हो रहा है ये हमारा जो टैक्सेशन नगर आयुक्त के द्वारा काम हो रहा है। बस इसमें हम लोग को यही